India, home to more than 1 billion people, a land of great diversity and beauty, yet one which has been scarred by a legacy of violence between Hindus and Muslims. The second most populated country in the world, India is home to more than 12% of the world's Muslim population. Some of India's 154 million Muslims live here, in an area at the heart of the country's capital, Delhi. And a few of them will be making the annual Hajj pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia. पैसा और गरीबी की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्हीं के बुलावे की बात है। Kulsum Begum is shopping for things to take on the Hajj pilgrimage, which she and her husband Hafiz will soon undertake. They live in Urdu Bazaar, a vibrant market area in Delhi, and home to more than 1 million Muslims. Kulsum is on her way to the home of her son and daughter-in-law, who also live in the area. हमारे हज के लिए हमारे बहुत खुशी थी, हमारे दिल में बहुत तमन्ना थी। अल्लाह ताला ने अब हमारी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह अब हम अपने घर बुला रहे हैं खुशी से, और हमने अपने बच्चों की शादी कर दी। और ये तमन्ना थी कि हम मदीना चले जाएं। अल्लाह मदीना हमें बुला लो, अल्लाह हमें मदीना बुला लो। अब अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली मदीने की, हमारी तमन्ना पूरी हो गई। पर हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआ कबूल हो जाए। सब क्या पकाया तुमने? अच्छा। अल्लाह ताला बड़ी रहमत वाले हैं, हमारे ऊपर रहमत कर रहा है अल्लाह ताला। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम तो सोचते भी नहीं। अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी रहमत करते हैं, अपने साए में अल्लाह ताला ने हमें कर रखा है। देखो कोई बात भी नहीं हमें कभी आज तक, और आज हमें तकलीफ़ हो गया, अब हम सही हो गए, ठीक हो गए हम। उनकी रहमत है अल्लाह ताला की, बड़ा अरमान है अल्लाह ताला को देखने के लिए, बड़ा दिल चाह रहा है अल्लाह ताला हम देख लें, तुम्हें जा तुम्हारा घर जाके देख लें अल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला अब हमें बुला रहा है, खत्म हो गया अल्लाह ताला का। Kulsum's son also applied to go on the Hajj with his wife, but they didn't get selected for visa approval. In India, whether you get to go on the Hajj depends quite literally on the luck of the draw. इस साल हमारा है नहीं, मंजूरी नहीं आई हमारी, मतलब जो ड्रॉ में नाम आता है वो आया नहीं। अब इस साल ये जा रहा है हमारे सास ससुर अम्मा अब्बा जी, तो हम इनकी वजह से ज़रा वो हो रहा है, कैसे करेंगे इनको बताना पड़ रहा है कि ये करिएगा इस तरीके से। The old couple were fortunate. They were delighted when they heard their names had been picked in the lucky draw. Since being selected, they have been counting down the number of days before they leave for Mecca. पहली बार तक हाजिरी अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने ऐसे मंजूर करी, बड़ी खुशी है अल्लाह के मैंने कहा बारिश ये तो अल्लाह के हुक्म की बात है। अल्लाह चाहते हैं तो उसको बुलाते हैं, और अल्लाह जिसको नहीं चाहते उसको नहीं बुलाते। जिसका हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है वही अल्लाह के घर जाता है, जिसका नहीं होता वो नहीं जाता पाता। अब 12,000 आदमियों को था, 12,000 आदमियों में अब हमारे माँ बाप को चुना अल्लाह ने। हमें ये भी बहुत खुशी है कि अल्लाह ने कम से कम हमारे माँ बाप को तो पसंद किया, हमें ना हमें नहीं। Hafiz and Kulsum have a large family.
Their children are all now married with families of their own. Hafiz runs a small fish and vegetable stall in the market. They have worked hard for the last 30 years to ensure that each of their children received an education. Now that their parental responsibilities have been discharged, they feel that this is the right time to perform what they see as their utmost duty to God. इसने पैसा दिया है 96,000 रुपये एक आदमी के, दो के 1,80,000। जब दिया तो अल्लाह ने इसके रास्ते में खर्च भी करना है। जब इस्तेदाद इतनी हो जाए हज के लिए, पैसा जमा हो जाएगा तो उसको हज करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उस पर। नहीं जाएगा तो वो गुनाहगार होगा, वो गुनाह में शामिल होगा, इसकी बख्शिश नहीं है। ये हज का पैसा जमा होना है तो इसमें इतना पैसा हो जाना चाहिए हज के लिए, हज का खर्च हो और घर का अपने अहले वाल का खर्च के लिए अपनी जिम्मेदारी पे वो छोड़ के जाए। और अगर ये नहीं है तो इसमें हज फ़र्ज नहीं है, वो नहीं जाएगा तो कोई इस पर गुनाह नहीं। Hajj pilgrims in India are taken care of by a special committee known as the Hajj Manzil, which was set up in 2002. It comes under the Ministry of Foreign Affairs. While there are private agencies who also handle pilgrimages, those who go through the committee receive a subsidy from the government. However, they are subjected to a draw of lots which determines who goes and who doesn't. The Hajj Manzil in Delhi handles the largest number of pilgrims compared to the ones in Mumbai, Hyderabad and Chennai. It is here that the bulk of Muslims from northern India converge for their Hajj journey. Outside the Hajj Manzil Center, stalls run a brisk business selling all kinds of Hajj-related essentials to pilgrims. देखिए मैं यहाँ पे कम से कम 15 साल से हूँ। तकरीबन 15 साल हो गया इस मंदिर पे राम बेचते हुए। ये समझ लिए हर साल यहाँ पे राम लगाते हैं हम। काफ़ी हाजी लोग आते हैं पंजाब से, उत्तरांचल से, दिल्ली से, यूपी से, यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे हाजी आते हैं और उनकी खिदमत करते हैं हम लोग। जो बाहर से हाजी आते हैं वो तो यहीं रुकते हैं और जो दिल्ली के हाजी हैं वो अपने घर पर रहते हैं। तो हाजी लोगों के लिए जो मतलब जितना भी सामान है ज़रूरत का वो हम बेचते हैं। वैसे तो औरतों का कोई आराम होता नहीं है, औरत जो है आराम वगैरह नहीं बांध सकती, लेकिन ये सर के बाल टूटने की वजह से ये औरत ये हिजाब लगाती है सर पे, ताकि बाल वगैरह जो है ना इससे रुके रहें। देखिए Not far from the Hajj Manzil and close to the Urdu Bazaar neighborhood where Hafiz and Kulsum live is the largest and best known mosque in India, the Jama Masjid. It was built by Shah Jahan, the same Mughal emperor who built the Taj Mahal some 400 years ago. It is the largest mosque in Asia, and its courtyard can hold up to 25,000 worshippers. In recent times, the mosque has been a target for bomb attacks. Cameras are not allowed inside the mosque,
and security guards screen all who enter. The Muslim community living around the mosque and in the area of Urdu Bazaar is known for its strict orthodoxy. "58-year-old Babu Khan is typical of this community. He runs a small shop selling garments. Each time he talks about God, he is moved to tears. अल्लाह जो है पूरी दुनिया का कायनात का सबका मालिक है। उसके यहाँ पूरे खजाने दुनिया में पूरे खजाने भरे हुए हैं। वो ही सबको देने वाला होता है। एक उनको कुछ नहीं चाहिए वाला एक उनको कोई समझता नहीं। अल्लाह ताला को अगर समझ गया तो कोई भी जात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए एक है, सबका मालिक एक है। Babu Khan has lived in the hope of being selected to go on the Hajj. In his view, destiny has finally chosen him. मैं 5 साल से मेहनत कर 3 बार 2 बार भरा, तीसरे नंबर आ गया और बड़ा माशाअल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं। हम एक बहुत गरीब आदमी और मेहनत का संफल का काम करते थे। आज अल्लाह ने हमारे बुबे और बेटे पोते सब हैं और उन्होंने हमें हाथ करे आज के लिए भेज रहे हैं। On the strength of his garment shop, Babu Khan has not only raised a family of 8 children, he's also managed to save enough money for the Hajj trip for himself and his wife.